मूवी के स्टार्ट में हम पीट नाम के एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि जंगल में रहता था एक ग्रीन ड्रैगन के साथ। जब वो ड्रैगन को हाथ लगाता है तो उसकी स्किन शाइन करने लगती है। फिर एक दिन सिटी से कुछ लोग आकर पीट को अपने साथ ले जाते हैं। पीट ने अपनी जिंदगी के 6 साल इन्हीं जंगलों में गुजारे थे। वहाँ शहर में उसे घुटन महसूस होती थी। वो किसी भी तरह अपने घर जंगल वापस लौटना चाहता था, लेकिन जब भी वो भागने की कोशिश करता पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते थे। लेकिन वो हार नहीं मानता। उसे किसी भी कीमत पर अपने दोस्त ड्रैगन के पास वापस लौटना था। हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। इस जंगल के करीब पीट की फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था। इसके पेरेंट्स की इसी एक्सीडेंट में वही मौत हो गई थी। पीट जंगल में बिल्कुल तन्हा था। पीट बिल्कुल छोटा सा बच्चा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इसी तरह से रात गहरी होती गई और जंगली जानवरों ने पीट को घेर लिया था। इससे पहले कि वो पीट पर अटैक करके इसे खा जाते, एक ड्रैगन वहाँ आता है जो पीट को बचा लेता है। ड्रैगन इसे अपने साथ अपनी दुनिया जंगल में ले आया था क्योंकि वही पीट के लिए सेफ प्लेस थी। वो पीट का ख्याल रखता था, उसके साथ खेलता था। पीट की उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। वो इस ग्रीन ड्रैगन को अपनी फैमिली मानता था। इसी तरह से देखते ही देखते 6 साल गुजर चुके थे। अब हमें सिटी में रहती हुई एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें बेटी का नाम ग्रेस और उसके डैड का कैनरेड था। वो अक्सर अपने बच्चों को ग्रीन ड्रैगन की स्टोरी सुनाया करता था जो उसने घने जंगलों के बीचों बीच देखा था। लेकिन ग्रेस अपने डैड की स्टोरी पर यकीन नहीं करती थी। उसे लगता था ये बस एक कहानी है। अब हमें पीट को दिखाया जाता है जिसने अपने ग्रीन ड्रैगन फ्रेंड का नाम एलाइट रख दिया था। वो इसके साथ बहुत खुश था। पीट को अपने फ्रेंड ड्रैगन पर बहुत यकीन था। वो अक्सर पहाड़ियों पर जाकर छलांग लगा दिया करता था क्योंकि उसे यकीन था कि उसका फ्रेंड ड्रैगन इसे गिरने नहीं देगा। जब पीट छलांग लगाता था तो ड्रैगन आकर उसे बचा लिया करता था। ड्रैगन अक्सर रात को एक चमकते हुए स्टार को देखा करता था जिसे देखने के बाद वो सैड हो जाया करता था क्योंकि ड्रैगन भी अपनी फैमिली को मिस करता था। हमें ग्रेस और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो जंगल में दरख्तों को काटने के लिए आए हुए थे। इन्होंने जंगल में दरख्तों पर निशान लगाए हुए थे। इससे उन्हें आइडिया होता था कि दरख्तों को कहाँ तक काटना है। पीट एक दरख्त पर बने हुए उल्लू का घोंसला देखती है, इसीलिए वो उस पेड़ पर लगाए गए निशान को मिटा देती है। इसे ऐसा करता हुआ पीट छुपकर देख रहा था। ग्रेस को अपने डैड की बात याद आती है कि इस जंगल में कोई ग्रीन ड्रैगन है, लेकिन पीट तो यहाँ एक लंबे अरसे से काम कर रही थी, लेकिन वो ड्रैगन इसने कभी नहीं देखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ड्रैगन के पास पावर्स थी। वो जब चाहे गायब हो सकता था, इसीलिए वो जंगल में आने वाले सभी लोगों को नजर नहीं आता था। पीट मौका देखते ही ग्रेस के बैग से कैंपस निकाल कर भाग जाता है। हमें दिखाया जाता है कि पीट के पास एक बुक भी थी जिसे वो हमेशा संभाल कर रखता था। फिर एक दिन जब ड्रैगन और पीट सो रहे थे तो इन्हें जंगल से आती हुई आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं क्योंकि ग्रेस की टीम जंगल के पेड़ काट रही थी। ग्रेस अपने फोन से जैक के पास जाती है। वो इससे कहती है अपने भाई गेविन को रोको। वो जंगल में जिन पेड़ों तक निशान लगाए गए थे उनसे आगे बढ़कर मजीद पेड़ों को काट रहा है, जो कि रूल के खिलाफ है। हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन गेविन अपने भाई जैक की बात नहीं सुनता क्योंकि वो बहुत जिद्दी था और उसे पैसों का लालच था। उसे बस इतना पता था कि वो जितने ज़्यादा पेड़ों को काट कर यहाँ से ले जाएगा उतने ही ज़्यादा इसे पैसे मिलेंगे। जब ये लोग जंगल में कटाई कर रहे थे तो पीट एक पेड़ के पीछे छुपकर इन्हें देख रहा था। तभी जैक की बेटी की नज़र पीट पर पड़ती है जिसे देखकर पीट भागने लगता है। वो लड़की भी इसके पीछे भागते भागते जंगल में आ गई थी। पीट बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह भागता था। वो लड़की ये देखकर बहुत हैरान थी कि पीट देखते ही देखते दरख्त पर चढ़ गया था। वो लड़की भी बहुत ज़िद्दी थी। वो भी पीट के पीछे दरख्त पर चढ़ने लगती है और फिर पाँव स्लिप हो जाने की वजह से नीचे जा गिरती है। इस लड़की को ढूंढते हुए ग्रेस और बाकी लोग यहाँ आ गए थे। वो पीट को देखते हैं जिसके गले में ग्रेस का कैंपस था। गेविन पीट को पकड़ने की कोशिश करता है जिसकी वजह से वो गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ड्रैगन अपने फ्रेंड पीट को ढूंढ रहा था, लेकिन वो इसे जंगल में कहीं नहीं मिलता क्योंकि उसे तो ग्रेस और उसकी टीम हॉस्पिटल ले गए थे। पीट की जब आँख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल के बंद कमरे में देखता है। यहाँ उसका दम घुट रहा था। आज से पहले ऐसा माहौल उसने पहले कभी नहीं देखा था। ग्रेस हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है लेकिन बार बार उसे पकड़ लिया जाता था। अब वो हिम्मत करके वहाँ से गुजरती हुई एक बस पर चढ़ जाता है, लेकिन इसके पीछे अभी भी पुलिस लगी हुई थी। फिर वो पीट को पकड़कर अपने साथ ही ले जाते हैं। गेविन पीट को समझाती है मुझे कुछ दिनों का टाइम दो, यहीं मेरे साथ मेरे घर पर रहो। इसके बाद भी अगर तुम अपने घर जंगल वापस जाना चाहोगे तो मेरा वादा है मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊँगी। पीट गेविन की बात मान लेता है। गेविन जानना चाहता था कि वाकई इस जंगल में कोई ड्रैगन रहता है, इसीलिए अब वो जंगल में निकल गया था। लेकिन जंगल छान मारने के बाद भी उसे वहाँ कोई ड्रैगन नजर नहीं आता क्योंकि ड्रैगन के पास तो पावर्स थी खुद को हाइड रखने की,
इन्हें वहाँ गार के अंदर एक बुक मिलती है जो कि पीट की थी। गेविन उस बुक को लेकर जंगल से वापस आ रहा था। ड्रैगन को ये देखकर गुस्सा आता है कि वो लोग उसके फ्रेंड की बुक को ले जा रहे हैं, इसलिए ड्रैगन अब इनके सामने आ चुका था। दूसरी तरफ ग्रेस को पुलिस की तरफ से कॉल आती है। वो लोग इसे बताते हैं कि आज से 6 साल पहले पीट की फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था इसी जंगल के पास, और इसी जंगल में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई। पुलिस ने इस जंगल में बच्चे को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पीट कहीं नहीं मिला था। दूसरी तरफ केविन भागता हुआ जैक के पास आता है और जंगल में जो उसने ड्रैगन देखा था उसके बारे में बताता है। जैक से कहता है चलो चल के मेरी मदद करो, लेकिन जैक इससे कहता है अभी जंगल में जाना सेफ नहीं है, हम दोबारा आएंगे। ये लोग जंगल से वापस अपने घर आ गए थे। इन्हें फॉलो करता हुआ ड्रैगन भी इनके घर तक पहुंच चुका था। उसे यहाँ सिटी में आकर बहुत अजीब लग रहा था। जब वो ग्रेस के घर की विंडो से पीट को इनके साथ खुश देखता है तो ड्रैगन बहुत सैड हो गया था। वो बुरी तरह से रोता हुआ जंगल में वापस चला जाता है। उसे यही लग रहा था कि पीट अपने जैसे लोगों में वापस आकर उसे भूल गया है। अब वो यहाँ इस फैमिली के साथ खुश है, उसे ड्रैगन की कोई ज़रूरत नहीं। ये सभी बातें सोचते हुए ड्रैगन बहुत ज़्यादा सैड था। वो काफ़ी देर तक रोता ही रहता है। दूसरी तरफ ग्रेस पीट से पूछती है आखिर तुम इतने सालों तक जंगल में अकेले कैसे रहे। पीट इन्हें बताता है मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा दोस्त ड्रैगन था जो मेरा ख्याल रखता था और वो बहुत अच्छा है। अब पीट अपने दोस्त एलाइट की ड्राइंग बनाकर इन्हें दिखाता है, जिसे देखने के बाद ग्रेस को यकीन हो गया था कि उसके डैड बिल्कुल ठीक कहते थे। अब वो सोचती है कि पीट को पुलिस के हवाले कर देगी, इसलिए पीट को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही थी। लेकिन रास्ते में उसे वो प्रॉमिस याद आता है जो उसने पीट के साथ किया था, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाने के बजाय पीट को लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। गेवन भी इन्हें फॉलो करता हुआ जंगल तक पहुंच गया था, क्योंकि वो पीट के थ्रू इस ड्रैगन को पकड़ना चाहता था ताकि दुनिया उसे ये कह सके कि उसने इस ड्रैगन को पकड़ा है। अब जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर पीट उन्हें उस कार के पास ले जाता है जहां वो अपने फ्रेंड ड्रैगन के साथ रहता था। ड्रैगन जब पीट को वहां देखता है तो इसके साथ बाकी लोगों को भी अपना फ्रेंड समझते हुए इनके सामने आ जाता है। इसे देखकर पहले तो ग्रेस डरती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इसे हाथ लगाने की कोशिश करती है। इसके हाथ लगाने पर ड्रैगन की स्किन वैसे ही शाइन कर रही थी जैसे पीट के हाथ लगाने पर करती थी। ग्रेस समझ गई थी कि वो इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इनका पीछा करते हुए गेविन भी यहाँ पहुंच चुका था। वो ड्रैगन को अपने सामने देकर उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। पीट उसे भागने के लिए कहता है। वो बेहोश करने वाली गोलियां मुसलसल ड्रैगन पर बरसा रहे थे। इसी वजह से ड्रैगन जब उड़ने की कोशिश करता है तो वो नीचे गिरता है। गेविन ड्रैगन को अपने साथ सिटी में ले आया था। उन्होंने ड्रैगन को बांध दिया था। गेविन ने हर तरफ इसी चीज़ का शोर मचाया हुआ था कि मैंने ड्रैगन को पकड़ा है। गेविन पुलिस को कॉल करता है ताकि वो लोग आकर इसका कारनामा देखें। ग्रेस अब एलिट के पास जाती है जो कि बहुत सैड था। फिर से हाथ लगाने पर वो अपना कलर चेंज करता है। ग्रेस समझ गई थी कि उन्हें इस मासूम ड्रैगन के साथ ये नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो रूम को लॉक कर लेती है ताकि पुलिस और गेविन अंदर ना आ सकें। पैट और ग्रेस मिलकर एलियट की जंजीरों को खोल देते हैं। आज़ाद होते ही एलियट गायब हो जाता है। अब पुलिस ऑफिसर भी गेविन के साथ अंदर आ चुके थे। वो देखना चाहते थे कि ऐसा कौन सा क्रीचर है जो गेविन ने पकड़ा है, लेकिन उन्हें यहाँ कुछ नज़र नहीं आता क्योंकि ड्रैगन ने तो खुद को गायब कर लिया था। ग्रेस उसे अभी भी देख पा रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। ग्रेस उसके डैड और पीट इसे अपने साथ जंगल में वापस ले जाते हैं। ड्रैगन अभी भी गोलियों के नशे में था। वो उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा से इस ट्रक में आ गिरता है, जिनसे इनका बैलेंस ख़राब होता है और ब्रेक्स फेल हो जाती हैं। इन्हें रोकने के लिए गेविन भी इनके पीछे ही आ रहा था। वो इन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसा करने से वो लोग ट्रक को रोक देंगे, लेकिन वो नहीं जानता था कि उनके ट्रक की ब्रेक्स फेल हो चुकी हैं। इनका ट्रक गेविन की गाड़ी से टकराता हुआ आगे निकल जाता है। जब ड्रैगन देखता है कि गेविन इनका पीछा नहीं छोड़ रहा तो वो अपने मुंह से निकलने वाली आग से ब्रिज को तोड़ने की कोशिश करता है। पैट और बाकी लोग इसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। ब्रिज टूट चुकी थी और ये लोग नीचे जा गिरते हैं। सबको यही लग रहा था कि अब ये लोग नहीं बच पाएंगे, लेकिन कुछ ही देर के बाद ड्रैगन पीट को अपने साथ ले आया था। पीट ड्रैगन के पास वापस आकर बहुत खुश था। अब गेविन ने तो इनका पीछा छोड़ दिया था, लेकिन मिलिट्री के हेलीकॉप्टर इनका पीछा करते हुए यहाँ आ रहे थे। ड्रैगन अब पीट से कहते हैं तुम्हें अपने ही जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। ये जंगल तुम्हारा घर नहीं है, तुम एक इंसान हो, इसीलिए तुम्हें इनके साथ यहाँ से वापस जाना होगा। लेकिन पीट वापस नहीं जाना चाहता था। वो ड्रैगन के गले लगकर बहुत रोता है। अब ड्रैगन लास्ट बार पीट को गुड बाय करके उसे ग्रेस के हवाले कर देता है, क्योंकि उसे लगता था कि पीट ग्रेस के साथ खुश रहेगा, वो इसका अच्छे से ख्याल रखेगी।
इसीलिए ड्रैगन अभी ने वहाँ से जाने के लिए कहता है। ये लोग ड्रैगन को वहीं जंगल में छोड़कर घर वापस आ गए थे। यहाँ पर पेट और जंगल में ड्रैगन बहुत उदास था क्योंकि उसने अपना दोस्त खो दिया था। अब ग्रेस के डैड भी कहानियाँ नहीं सुनाते थे क्योंकि ये सब लोग जान चुके थे कि जंगल में वाकई एक ग्रीन ड्रैगन है। बहुत टाइम गुजर चुका था और पीट इनके साथ एडजस्ट हो गया था। ये ग्रेस के साथ बहुत खुश रहता था। कुछ टाइम गुजर जाने के बाद ये लोग नक्शे को फॉलो करते हुए जंगल के नॉर्थ एरिया की तरफ जाते हैं। बहुत आगे जाने पर इन्हें वहाँ खुले मैदान नजर आते हैं जहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी, जहाँ पर ये लोग बाकी ड्रैगन्स को भी देख पा रहे थे। यानी कि ग्रीन ड्रैगन भी अपनी फैमिली के पास वापस लौट चुका था। वो वहीं जंगल में पीट के साथ इसीलिए रहता था ताकि पीट को बाकी जंगली जानवरों से बचा सके। लेकिन जब उसे लगा कि पीट अब ग्रेस के साथ खुश रह सकता है, तो उसने पीट को वापस आने दिया और खुद भी अपनी फैमिली के पास चला गया। यहीं इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। होप सो कि आपको ग्रीन ड्रैगन की ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।